हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पहुंचने से पहले हम लोग पहले चर्चा करते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हीरोडोटस को कहा जाता है। हीरोडोटस। अब हीरोडोटस वो पहले पर्सन थे जिन्होंने डेल्टा को नोटिस किया था। अब डेल्टा कहाँ पे नोटिस किया था? रिवर नाइल। अब ये नदी कहाँ पे, ये तो आपको पता ही होगा। इजिप्ट में एक नदी है रिवर नाइल, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे इन्होंने डेल्टा नोटिस किया था सबसे पहले। अब डेल्टा होता क्या है? ये हो गई नदी। यहाँ से नदी का पानी आता है तो सिर्फ पानी तो नहीं आएगा, साथ साथ कंकड़ पत्थर भी लेके आता है। तो जब ये नदी की धारा जब धीरे हो जाती है तो ये कंकड़ पत्थर एक जगह पे आके जमा होने लगती है। तो नदी का रास्ता क्या होता है? बदलने लगता है, नदी किनारे से बहने लगती है। ये वाला जो हिस्सा हो गया, इस हिस्से को डेल्टा कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा है। तो यहाँ पे रिवर नाइल में जो डेल्टा बना था वो इस शेप में था, यानी कि ट्रायंगल शेप में था। सबसे पहले हीरोडोटस ने इसे नोटिस किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाले इलाके में था, उसी दौरान हमारे दुनिया में 4 और सिविलाइजेशंस थे, जो कि है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया, जो कि आज का जो इराक या ईरान वाला जो इलाका है, उस टाइम में इस इराक और ईरान को मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, और ये दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। कौन से नदी के किनारे है? देखिए, हर सिविलाइजेशन जो होता है वो किसी न किसी नदी के किनारे होता है। लोगों को जीने के लिए पानी चाहिए। अब पानी मिलेगा तो खेती बाड़ी कर सकते हैं, पानी मिलेगा तो जो जानवर उन्होंने पाल के रखा है लोगों ने, जैसे भेड़ बकरी, उनको पिलाने का भी पानी वहाँ से नदियों से ले सकते हैं। तो दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन हो वो किसी न किसी नदी के किनारे होता है। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो था वो रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स के किनारे बसा हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन। चाइनीज़ सिविलाइजेशन रिवर हुआंग हो के किनारे बसा हुआ था। अब रिवर हुआंग हो को सौरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। अब सौरो ऑफ चाइना इसे क्यों कहते हैं? सौरो ऑफ चाइना इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी में हर साल बाढ़ आ जाता था। अब बाढ़ के वजह से बहुत लोगों की जान जाती थी, बहुत नुकसान भी होता था, इसीलिए इस रिवर हुआंग हो को सौरो ऑफ चाइना कहा जाता है। रिवर हुआंग हो को येलो रिवर भी कहा जाता है। येलो रिवर क्यों? बिकॉज इसका जो पानी जो होता है वो पानी का कलर बिल्कुल येलो कलर का होता है। येलो, जैसा आपने देखा होगा, अगर पानी में मिट्टी घोल दिया जाए तो जो रंग का होता है, तो रिवर हुआंग हो का पानी उसी रंग का बहता था। अगला आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया वाले इलाका में फैला हुआ था। ये सिंधु नदी के किनारे था, जिसको इंग्लिश में रिवर इंडस बोलते हैं। अगला है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे बसा हुआ था, रिवर नाइल के किनारे बसा हुआ था। रिवर नाइल दुनिया का सबसे लंबा नदी है। अब एक अंतर होता है लंबा और चौड़ा में। ये हो गया लंबा, ये हो गया चौड़ा। इससे जो पानी बहती है और इससे जो पानी बहती है, दोनों में अंतर है। ये लंबाई में बड़ी है, ये चौड़ाई में बड़ी है। तो दुनिया का सबसे लंबी नदी जो है वो रिवर नाइल है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी जो है वो रिवर अमेज़न है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी वाला जो टाइम पीरियड था, उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था। अब ये पता कैसे चला 2500 बीसी से 1750 बीसी? ये कार्बन 14 डेटिंग से
इसे पता किया जाता है। कोई भी पुरानी चीज़ है उसका अगर उम्र पता करना हो तो कार्बन 14 डेटिंग किया जाता है। अब 2500 BC से 1750, अब ये उल्टा कैसे चल रहा है? आप सभी ने नंबर लाइन पढ़ा होगा। नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, फिर इधर 1, ये 2, ये 3। वही अगर हम लोग उल्टा जाते हैं तो इधर साइड में -1, इधर -2, ये -3। अब समय जो होता है, समय हमेशा आगे बढ़ता है, समय पीछे कभी नहीं जाता। तो समय इधर से इधर आगे बढ़ रहा था, तो आप देख सकते हैं 3 पहले आता है, 2 बाद में आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। 2500 पहले आता है, 1750 बाद में आता है। ये BC जो वो बिफोर क्राइस्ट है, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का ये सब बात हम लोग चर्चा करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके कई नाम हैं। मेलुहा सिविलाइजेशन इसको कहा जाता था, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता था, सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाता था, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। अब इसके इतने सारे नाम क्यों पड़े हैं वो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे था। इसे मेलुहा के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि मेसोपोटामिया वाले जो लोग थे वो इस इलाके वाले लोगों को मेलुहा के नाम से जानते थे, इसीलिए इसे मेलुहा सिविलाइजेशन भी बोलते थे। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता था? क्योंकि इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए सबसे पहला मेटल जो था वो मेटल था हमारा कॉपर। ठीक है। अब कॉपर जो मेटल था वो बहुत ही पतला मेटल था, उससे औजार बनाते थे तो किसी को फेंक के मारते थे वो तुरंत टेढ़ा हो जाता था। इसीलिए कॉपर में हमारा टिन मिला दिया गया। कॉपर में टिन मिलाने की वजह से कॉपर का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो कॉपर में टिन मिलाने से बनता है ब्रोंज। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी मेटल्स मिले हैं वो सभी ब्रोंज के ही बने हुए थे, इसीलिए इस इलाके को लोगों ने ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का नाम भी दिया। इसे सरस्वती सिविलाइजेशन इसीलिए बोला जाता था क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे थी। अब सरस्वती नदी कहाँ से आ गई बीच में? ये तो इंडस वाले बात चल रही थी, तो ये हो गया इंडस नदी। इसी के साइड से एक और नदी निकली थी जिसे सरस्वती नदी का नाम दिया गया था, जिसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। इंडस नदी की ही ट्रिब्यूटरी थी। अगला, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता था? क्योंकि हड़प्पा जो था वो सबसे पहला शहर था जो धरती को खोद के निकाला गया था, एक्सकावेट किया गया था, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी दिया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। अब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था ये याद रखने के लिए हमें याद करना पड़ेगा जमुआ मध पशु। क्या याद रखना पड़ेगा? जमुआ मध पशु। तो ठीक है। ज से जम्मू कश्मीर, म से मांडा, उ से उत्तर प्रदेश, आ से आलमगीरपुर, म से महाराष्ट्र, द से दैमाबाद, प से पाकिस्तान, सू से सुत का झंडौर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, वहाँ से लेके ईस्ट में उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर, साउथ में महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद, और वेस्ट में पाकिस्तान में एक जगह है सुत का झंडौर। इतने बड़े इलाका में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। अभी फ़िलहाल के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन फ़िलहाल के इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान वाले इलाके में फैला हुआ है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे पता चला कि धरती के नीचे इतना बड़ा शहर है। किसे सबसे पहले पता चला और कैसे इसकी खुदाई की गई, कैसे खोजा गया? तो 1826 में एक पर्सन थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। वो गए थे हड़प्पा वाले इलाका में जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान में। उन्होंने उस इलाका का मुआयना किया, दौरा किया, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारा ऐसा टीला देखा। तो टीलों को देख के उनको लगा कि यहाँ पे कुछ तो रहस्यमय ज़रूर है, ये इस जंगल के बीच में अचानक से टीला कहाँ से आ गया। तो उन्होंने लोगों को बताया कि यहाँ पे ये टीला है, ये सही नहीं है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, हमें टीले की खुदाई करनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो लोगों ने बोला ये चार्ल्स पागल हो गया है, कुछ भी बक रहा है, जंगल के बीच में खुदाई करने की बात कह रहा है।
तो ये सब बोल के चार्ल्स के बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया, उसे दबा दिया गया। फिर कुछ सालों बाद 1853 में रेलवे लाइन बिछाने का काम चालू हुआ। 1853 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का समय था। उसी दौरान आपको पता होगा जो रेलवे लाइन जो है, रेलवे ट्रैक, ये बिछाने का काम चालू हुआ। कहाँ से कहाँ तक? कराची से लेके लाहौर तक। तो बीच में रेलवे लाइन जब बिछ रहा था तो वहाँ पे खुदाई की गई। खुदाई करने पे छोटा छोटा ऐसा ईंट का टुकड़ा मिलने लगा। तो वहाँ पे जो लोग खुदाई कर रहे थे उनको लगा कि ये जंगल के बीच में ईंट कहाँ से आया। तो उन्होंने उस ईंट को अपने जो बॉस जो है उनके पास लेके गए। उनके बॉस कौन थे? उनके बॉस थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के अंडर में काम करते थे दो लोग, जिनका नाम था दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। उस ईंट को देख के दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने सोचा कि यहाँ पे जंगल के बीच में ईंट मिलना तो ये तो नॉर्मल बात है नहीं, इस ईंट की जांच होनी चाहिए। अब उन्होंने ईंट को भेज दिया जांच के लिए। ईंट पे चलाया गया कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग करके पता चला ये ईंट जो है वो 4000 साल पुरानी है। बात सुन के उनका दिमाग चकरा गया। फिर और वहाँ पे खुदाई होनी स्टार्ट हो गई। तो खुदाई करने पे उन्हें और भी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे ये पता चला कि एक पूरा शहर जो है वो उस इलाका में ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इस जगह पे खुदाई करके ये सब चीज़ों का पता लगाया। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा खोज के निकाला। उसके ठीक एक साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो खोज के निकाला। मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर है और हड़प्पा जो है वो सबसे पहले खुदाई करके निकाले गए थे। अब ये जो मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो अभी कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो शहर जो है वो मोहनजोदाड़ो फ़िलहाल पाकिस्तान में है। और इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर है राखीगढ़ी, ठीक है। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी है, जो कि फ़िलहाल अभी के हरियाणा में पड़ता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कौन कौन से शहर कहाँ कहाँ पे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में फैला हुआ है। पाकिस्तान में इसके कौन कौन से शहर आते हैं? पाकिस्तान में आपके आते हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चान्होदाड़ो, मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर। ये सभी जो है वो पाकिस्तान में फैले हुए हैं। अब यहाँ पे याद रखना है चान्होदाड़ो। चान्होदाड़ो च से चालू होता है और चान्होदाड़ो एक ऐसा शहर है जिसका चार दीवारी नहीं है, ठीक है। च से चान्होदाड़ो, च से चार दीवारी। चान्होदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा शहर है जिसका चार दीवारी नहीं है। चार दीवारी मतलब बाउंड्री, कोई भी बाउंड्री नहीं है। बीच में चान्होदाड़ो शहर है, इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। आगे हरियाणा में कौन कौन से शहर है? हरियाणा में इंडस वैली सिविलाइजेशन का बनावली शहर है, राखीगढ़ी जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर, फिर कुनाल और हिसार। कुनाल से चांदी की मुकुट पाई गई थी। कुनाल में खुदाई करके चांदी की मुकुट पाई गई थी। आगे है पंजाब। पंजाब में इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर रोपड़ पड़ता है। फिर आगे है गुजरात। गुजरात में बहुत सारे शहर हैं। गुजरात में जो शहर है उनका नाम है धोलावीरा। गुजरात में जो शहर है उनका नाम पहला है धौलावीरा, फिर है सुरकोटड़ा, फिर है रंगपुर, फिर है लोथल। धौलावीरा से हमें क्या क्या मिला? धौलावीरा से ऐसे सामान मिले जो कि पानी से रिलेटेड हो, जैसे पानी का जहाज़ हो गया, जहाज़ के टुकड़े हो गए, ये सब धौलावीरा से मिला। सुरकोटड़ा से हमें
घोड़े का अस्थि मिली, घोड़ों की जो अस्थियाँ होती है मतलब रिमेन्स ऑफ हॉर्स, हड्डी वड्डी ये सब सुरकोटड़ा से मिला। सुरकोटड़ा से हमें ओवल ग्रेव भी मिला। ओवल ग्रेव मतलब इस तरीके का जो कब्रिस्तान होता है, कब्र होता है, उसे ओवल ग्रेव कहते हैं। ये सुरकोटड़ा से मिली। फिर लोथल, लोथल जो शहर है उसको पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। लोथल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का बंदरगाह था। अब बंदरगाह अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, इसका मतलब ही वहाँ से बंदरगाह से जहाज़ भी निकलती होगी, जहाज़ दूसरे जगहों पे भी जाती होगी। तो जहाज़ दूसरे जगह पे कहाँ जाती थी? जहाज़ दूसरे जगह पे मेसोपोटामिया में जाती थी। ये बात कैसे पता चला कि जहाज़ मेसोपोटामिया में जाती थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील, मुहर, ये मुहर जो है हमें मेसोपोटामिया में खुदाई करके मिली। अब मुहर का तो हाथ पैर है नहीं जो मेसोपोटामिया पहुंच जाएगी, तो इससे यही पता चलता है कि यहाँ से कुछ लोग मेसोपोटामिया गए होंगे और वो मुहर अपने साथ लेके गए होंगे। इसका मतलब हमारे यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, आयात निर्यात होता था। अब आगे देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर कालीबंगन है। कालीबंगन से हमें क्या क्या मिला? कालीबंगन से काले रंग का बैंगल मिला है, चूड़िया। फिर जुते हुए खेत हमें मिले हैं। फिर डेकोरेटेड ब्रिक्स मतलब सजी हुई ईंट, ईंट मिली है। फिर कैमल की जो हड्डियाँ हमें वहाँ से मिली है, ऊँट की हड्डियाँ मिली है राजस्थान से। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पहला जो है वो है लैंग्वेज। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता था वो पिक्टोरियल लैंग्वेज है, मतलब इस तरीके से कुछ कुछ पिक्चर्स बनाया गया था। अब इसी लैंग्वेज को लोग यूज़ करते थे। अब ये लैंग्वेज को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। दिस लैंग्वेज हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड। फिर आगे ये लैंग्वेज लिखा कैसे जाता था? जैसे हम लोग इंग्लिश के इधर कैसे लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं, एक लाइन कंप्लीट होता है, फिर अगला लाइन में इधर से इधर लिखते हैं। इनका जो लैंग्वेज था वो बोस्ट्रोफेडोन स्टाइल में लिखा जाता था। बोस्ट्रोफेडोन का मतलब होता है एक बार बाएं से दाएं, दूसरे बार दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, मतलब एक तरीके से ये सांप बना के चलते थे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे इनका जो चीफ डीटी है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रहते हैं तो लोग किसी का पूजा तो करते होंगे, तो पूजा किसका करते थे? पशुपति और मदर अर्थ का पूजा किया करते थे। पशुपति का पूजा करते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था उनका जो नाम है वो पशुपति है। पशुपति जो है एक यौगिक पोस्चर में योगा करने की मुद्रा में एक साधु का हमें सील मिला है, मतलब सील में इस साधु का फोटो मिला है। अब इस साधु के चारों तरफ कुछ कुछ जानवर है, तो उस दौरान लोगों ने इनका नाम रख दिया पशु, मतलब जानवर, पति, पशु के पति। मतलब ये जो पर्सन है किसी तरीके से उन जानवरों को कंट्रोल कर रहा है, मतलब अपने वश में करके रखा है, तभी तो वो जो जानवर है इनको खा नहीं जा रहा है। तो इसीलिए लोगों ने इनको देवता मान लिया, इनका नाम रख दिया पशुपति। बाद में पता चला कि ये पशुपति कौन है? शिव जी हैं। चलिए आगे देखते हैं मदर अर्थ। मदर अर्थ एक औरत थी जिनके पेट में से, पेट के जो नाभि जो होती है, नाभि में से पौधा निकल रहा होता था। ऐसा फोटो हमें मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई करते हुए, तो उस औरत का नाम मदर अर्थ रख दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं पूरी दुनिया का जो सबसे पुराना स्क्रिप्ट है, मतलब सबसे पुराना जो लिपि है, वो लिपि कौन सी है? वो लिपि है हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन लिपि। लेकिन ये लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है इसे। तो ओल्डेस्ट डिसाइफर स्क्रिप्ट मतलब ऐसा लिपि जिसको लोगों ने पढ़ लिया है वो कौन सा है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले डिसाइफर किया था 1837 में। अब आगे देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लेटर्स थे उन लेटर्स में सबसे ज़्यादा बार यू शेप के लेटर पाए गए हैं। यू शेप के लेटर सबसे ज़्यादा बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट में पाए गए हैं।
अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। और गॉडेस, कौन से गॉडेस को मानते थे? मदर अर्थ को मानते थे। फिर एनिमल, एनिमल वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक एनिमल है हम्प्ड बुल, मतलब कुबड़ वाला बैल। फिर उनका सोसाइटी कैसे हुआ करता था? उनका सोसाइटी फीमेल डोमिनेटेड था, मतलब औरतों को अच्छा पोजीशन दिया जाता था। जैसे हमारा आज का सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, घर पे कुछ भी होता है तो पिताजी से हम लोग बातचीत करते हैं, सलाह परामर्श करते हैं। उस दौरान की सोसाइटी में माता जी से बातचीत किया जाता था। माता जी जो थी वो घर की हेड हुआ करती थी। एंटरटेनमेंट, लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? हंटिंग करते थे, शिकार पे जाते थे, गाना बजाना करते थे, डांस किया करते थे। ये था इनका एंटरटेनमेंट का ज़रिया, मनोरंजन का ज़रिया। आगे देखते हैं ब्रिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक ईंट जो मिली थी, वो ईंट बिल्कुल सही अनुपात में मिली थी। अनुपात क्या था? 4:2:1। 4 ये लेंथ 4 था अगर होता था, तो ब्रेथ 2 और हाइट जो है वो 1 हुआ करता था। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी ईंट इसी अनुपात में पाए गए थे। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों को पढ़ाई लिखाई का अच्छा नॉलेज था, वो पढ़े लिखे हुआ करते थे, तभी तो हर एक ईंट उनका 4:2:1 के रेशियो में बनता था, कोई छोटा बड़ा नहीं बनता था। अब आगे देखते हैं फूड क्रॉप, लोग खाते क्या थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बार्ली खाते थे, वीट खाते थे, राइस खाते थे। फिर आगे देखते हैं पोर्ट, बंदरगाह। बंदरगाह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। गुजरात में एक जगह है लोथल। लोथल जो है वो पोर्ट सिटी कहलाता था, मतलब वहाँ से पानी का जहाज़ जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जाया करते थे। अब देखते हैं सबसे बड़ा बिल्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ग्रेट ग्रैनरी, जो कि मोहनजोदाड़ो से मिला था। फिर ऑक्यूपेशन, लोग क्या काम किए करते थे? जीने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ज़्यादातर खेती करते थे, नहीं तो उनका बिजनेस हुआ करता था, कुछ कुछ वो व्यापार करते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले कॉटन उगाया गया था पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे पहले कॉटन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही उगाया था। अब आगे हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई करके हमें कहाँ से कहाँ मिला, कहाँ से क्या चीज़ मिला? तो हड़प्पा, हड़प्पा से हमें शंख से बना हुआ बैल मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक आपको पता होगा, ये वाले चिन्ह को स्वास्तिक बोलते हैं। तो ये वाला चिन्ह सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा शहर से मिला था। फिर आगे हड़प्पा शहर में R37 ग्रेवयार्ड भी मिला। अब इसे R37 ग्रेवयार्ड या R37 कब्रिस्तान क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कब्रिस्तान था वो इस शेप में था, आर शेप में था, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे 37 कब्र थे, 37 कब्र थे, इसीलिए इसका नाम R37 कब्रिस्तान रखा गया है। यहाँ से हड़प्पा से हमें मदर गॉडेस का जो मूर्ति है वो हमें मिला है। हड़प्पा का दूसरा नाम हरियुम्फ है। अगर हम ऋग्वेदिक समय में पहुँचे तो ऋग्वेदिक समय के लोग जो है उनके ऋग्वेद में हरियुम्फ का मेंशन किया गया है, मतलब ऋग्वेदिक काल के जो लोग हैं उनको हड़प्पा के बारे में पता था, बस नाम अलग था। नाम उस दौरान ऋग्वेदिक काल के लोग उसे हरियुम्फ के नाम से जानते थे। फिर आगे देखते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला या फिर माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला? हमें ब्रोंज आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल मिला, मतलब नाचती हुई महिला का एक हमें मूर्ति मिला है जो कि ब्रोंज से बना हुआ था। अगर हम लोग देखते हैं ग्रेट ग्रैनरी हमें मिला, अन्नागार, हमें ग्रेट बाथ मिला, स्नानागार, और सूती के बने हुए कपड़े मिले हमें वहाँ से, कॉटन क्लोथ हमें मिले। तो आप समझ सकते हैं आज से 4000 4500 साल पहले लोग इतने मॉडर्न थे कि वो कॉटन से कपड़े बनाते थे और उन कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। मोहनजोदाड़ो की खुदाई करके सबसे ज़्यादा बगीचा भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। अब मोहनजोदाड़ो से शिव का मूर्ति हमें मिला है, शिव जी की मूर्ति मिली है। आइडल ऑफ प्रीस्ट मिला है, मतलब एक पुजारी का जो मूर्ति वहाँ से मिला है। मोहनजोदाड़ो को गार्डन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो जो है बहुत ही अर्बन शहर था, मतलब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदाड़ो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था? तो हड़प्पा के किनारे रावी नदी बसा हुआ था, मोहनजोदारो के किनारे सिंधु, कोटदीजी के किनारे रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ था, सिंधु के किनारे मोहनजोदारो, फिर सिंधु के किनारे कोटदीजी भी थी। हिंडन हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर शहर बसा हुआ था। मादर नदी के किनारे रंगपुर शहर था। सतलज के किनारे रोपड़ था। भोगवा के किनारे लोथल था। घग्गर के किनारे कलीबंगन था। दाशक के किनारे सुतका गेंडौर था। घग्गर के किनारे बनावली थी। सिंधु के किनारे चान्हू थी और लूनी के किनारे धोलावीरा था। अब इसे हम लोग याद कैसे रख सकते हैं? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको बस सवाल का सही सही जवाब देना है। बड़े ही आसान से सवाल होंगे। जैसे कच्चे आम का रंग क्या होता है? कच्चे आम का रंग होता है हरा। तो ह से हड़प्पा, रा से रावी। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? मम्मी की बहन को हम लोग कहते हैं मौसी। तो मौ से मोहनजोदाड़ो, सी से सिंधु। तो मोहनजोदाड़ो जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। फिर आगे, सौरो ऑफ बिहार कौन से नदी को बोलते हैं? तो सौरो ऑफ बिहार हम लोग बोलते हैं कोसी नदी को। को से बनता है कोटदीजी, सी से बनता है सिंधु। तो कोटदीजी जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। अब टीवी पे ऐड आता है मूव का। मूव जो दर्द वगैरह पे लगाते हैं। तो मूव का ऐड में एक टैगलाइन है, उस टैगलाइन को क्या बोलते हैं? डैश से आहा तक। क्या से आहा तक? तो डैश में क्या होगा? आह से आहा तक बोला जाता है। तो आह से आलमगीरपुर, ह से हिंडन। आलमगीरपुर शहर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, सभी के ज़िंदगी में बड़ा ही गम है। गम भुलाने के लिए शाम को एक दो हम लोग क्या पी सकते हैं? हालांकि पीना नहीं चाहिए। क्या पी सकते हैं? गम भुलाने के लिए लोग पीते हैं रम। तो र से रंगपुर। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर। फिर आगे हम लोग देखते हैं, रसना। रसना को पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है? रस बनता है, जूस बनता है ना। या फिर गर्मी के दिनों में हम लोग गन्ने का क्या पीते हैं? गन्ने का रस पीते हैं। ठीक है। तो रस, र से बनता है रोपड़, स से बनता है सतलज। रोपड़ जो नदी है वो सतलज, रोपड़ जो शहर है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब आगे देखते हैं, हमें ज़िंदगी में जितना मिलता है उतने में खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी में हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? तो ज़िंदगी में हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। तो लो से लोथल, भ से भोगवा। तो लोथल जो शहर है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब आगे देखते हैं, नहा धो के हम लोग बालों में क्या करते हैं? नहा धो के बालों में हम लोग करते हैं कंघा, है ना। तो क से कालीबंगन, घ से घग्गर। कालीबंगन जो शहर है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। अब आगे हम लोग देखते हैं, ज़िंदगी में जितने भी डेयरिंग काम करने हैं, जो कुछ करना है वो शादी से पहले कर लेना है। क्योंकि एक बार आप शादीशुदा हो जाएं तो आप टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते, है ना। तो सुदा का सू से सुतका गेंडौर, दा से दाशक। तो सुतका गेंडौर जो शहर है वो दाशक नदी के किनारे बसी हुई थी। अब आगे हम लोग देखते हैं, ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए बस एक छोटी सी चीज़ का ज़रूरत होता है ना। वो चीज़ अगर हमें मिल जाए तो हम लोग ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक चांस, है ना। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए एक चांस। च से चान्हू दाड़ो, स से सिंधु। तो चान्हू दाड़ो जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। या फिर एक मुहावरा है, डैश पे डांस। किस पे डांस?
चांस पे डांस, है ना। तो फिर खाली जगह पे क्या होगा, चांस। चांस पे डांस हम लोग करते हैं। तो च से चान्होदाड़ो, स से सिंधु। चान्होदाड़ो जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे है। फिर आगे हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्र पशु क्या है, बाघ, टाइगर, है ना। तो ब से बनावली, घ से घग्गर। बनावली शहर जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। अब देखिए अभी चल रहा है कोरोना। कोरोना के वजह से लोग मास्क लगा के निकलते हैं। तो जब कोरोना नहीं था फिर भी कुछ लोग मास्क लगा के निकलते थे, किस चीज़ से बचने के लिए, धूल से बचने के लिए। तो ध से धोलावीरा, ल से लूनी। तो धोलावीरा जो शहर है वो लूनी नदी के किनारे बसी हुई है। चलिए आगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों में से हमें कुछ कुछ शहरों की खुदाई करके हमें बहुत सारे सामान मिले। अब कौन से शहर से क्या मिला वो कैसे याद रहेगा, इसको याद करने के लिए हम याद रख सकते हैं कम आलू मोहे आम शाम पाम साम। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, कम आलू मोहे आम शाम पाम साम। कम के क से कांसे की नृत्य की, म से मोहनजोदाड़ो। तो कांसे की नृत्य की या डांसिंग स्टैचू, ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदाड़ो से मिली। फिर अगला है आलू। आलू अ से अग्निवेदिया या फिर हवन कुंड कहाँ से मिली, ल से लोथल से मिली। लोथल से हमें हवन कुंड मिले। फिर मोहे, मोह से मातृदेवी की मूर्ति, मदर अर्थ की मूर्ति कहाँ से मिली, हड़प्पा से मिली। फिर आगे है आम। आ से अन्नागार ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी कहाँ से हमें मिली है, ग्रेट ग्रैनरी मिली है मोहनजोदारो से। आगे देखते हैं शाम। शाम स से शिव मूर्ति, आइडल ऑफ शिवा कहाँ से मिली, मोहनजोदाड़ो से मिली। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे है पाम। पाम का प से पुजारी की मूर्ति, आइडल ऑफ प्रीस्ट कहाँ से मिली, हमें मोहनजोदाड़ो से मिली। फिर आगे है साम। स से सूती वस्त्र, कॉटन क्लॉथ कहाँ से मिली, मोहनजोदाड़ो से। और स से स्नानागार, स से सूती वस्त्र, स से स्नानागार दोनों हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से। चलिए और भी कुछ कुछ चीज़ें हमें मिली है, हम लोग देखते हैं। याद रखने के लिए याद करना पड़ेगा। जब गोरी चली, जब गोरी चली, ज से जौ, ब से बनावली, बनावली से हमें जौ मिला है। ग से गेहूँ, र से रंगपुर, रंगपुर से हमें गेहूँ मिला है। च से चावल, ल से लोथल, तो चावल हमें कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। अब देखिए चावल जो है उसको खाने से पहले हमें चावल का भूसी को है उसको अलग करना पड़ता है। अब लोथल में बैठ के लोग चावल का भूसी अलग कर रहे थे। इधर से तेज़ हवा बही, वो भूसी उड़ के कहाँ चली गई, रंगपुर में, है ना। वो भूसी उड़ के गई रंगपुर में। तो रंगपुर से क्या मिला है, हस्क ऑफ राइस, चावल की भूसी मिली है, चावल नहीं मिला है, ये याद रखिएगा। रंगपुर से हमें चावल की भूसी मिली है, रंगपुर से चावल की भूसी मिली है। और चावल कहाँ से मिली है, चावल हमें लोथल से मिली है। चलिए अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे जानवर मिले, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी लायन और काऊ का कोई जिक्र नहीं है। शेर और गाय के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता ही नहीं था। फिर आयरन, लोगों को आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था। जितने भी मेटल्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई करके ज़्यादातर ब्रोंज के बने हैं। ठीक है, आयरन का कुछ नहीं मिला है वहाँ से। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई करके कहीं पे भी टेम्पल नहीं मिला है। मतलब लोग भगवान को तो मानते थे लेकिन भगवान की पूजा मंदिरों में नहीं किया करते थे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए, थैंक यू।